कैंपस देखो के फैक्ट चेक सीरीज में आज हम रिव्यू कर रहे हैं दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी का। दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी 2023 में ही झारखंड गवर्नमेंट से इसको अप्रूवल मिला है। ये न्यूज़ देख सकते हैं आप कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी अ, नए डिग्री कॉलेज अटल विधि योजना पर मुहर। तो ये दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी का पास कर दिया गया है दो विधेयक 2023 में, और अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है। यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर आप जनरली दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी को गूगल में सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आपको सबसे पहली जो आती है। इसकी कोई दूसरी फेक वेबसाइट नहीं है। बड़ा ही अच्छा है, ऑथेंटिक वेबसाइट है इनका .ac.in पे। इस वीडियो सीरीज में हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फैक्ट्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्राइम फेस या पहले से ही कि यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स क्या है, यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल है कि नहीं, या फिर जो पर्टिकुलर कोर्सेज एडिशनली यूनिवर्सिटी चलाती है जिसमें यूजीसी के अप्रूवल के अलावा और भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसको कैसे समझें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले इसे कैसे पड़ताल करें, कैसे जांच करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी जनरली जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज हैं वो उसके कैपिटल रांची के अराउंड है, बट ये एक बहुत ही अच्छा है कि दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी देवघर, रांची में देवघर जो है वो रांची से 7 घंटे का रास्ता है, वहाँ खुला है। वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल नहीं नेशनल एयरपोर्ट भी है। और पहले से ही देवघर एक टूरिस्ट प्लेस रहा हुआ है। सो ये यूनिवर्सिटी देवघर में खुली है, नियर अबाउट ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे एरिया बोल सकते हैं इसे हम। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमें पहली ही वेबसाइट ऑथेंटिक मिलती है .ac.in। अगर यूजीसी के वेबसाइट पे हम इस यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए जाएं तो आप HEIs में जाओगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को हमें सर्च करना है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्टेट झारखंड सेलेक्ट करना है, और झारखंड सेलेक्ट करते ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में नीचे दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यहाँ से भी अगर आप इसकी वेबसाइट को व्यू करते हैं तो ये सेम वेबसाइट को खोल के दिखाता है। तो ये एक सबसे ऑथेंटिक वे है कि यूजीसी की वेबसाइट से आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलो तो आपको वो एक परफेक्ट जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां लेकर जाता है। और भी डिटेल्स अगर इसके देखने हैं यूजीसी की तरफ से तो अदर डिटेल्स पर आप क्लिक करें, और यहाँ आपको दिख जाता है कि यूनिवर्सिटी को कब अप्रूवल मिला। सो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो है वो 2/6/2023 को मिला है, इसी साल जून में मिला है इसको। तो अभी यूनिवर्सिटी फाउंडिंग स्टेज में है। तो बहुत सारे कमियां हो सकती हैं, बट रीजनल सिलेक्शन यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। और बाकी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली है कहाँ, क्योंकि जब मैं इसको गूगल मैप पे सर्च कर रहा था तो यूनिवर्सिटी मुझे मिली नहीं। और भी प्रॉब्लम्स ये थी कि मैं जब इसकी वेबसाइट्स को देख रहा था तो मुझे इन जनरल कहीं भी इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं दिखा। क्या कोर्सेज चलते हैं वो तो हमें दिख रहा था, बट एक जेनरिक फीस स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखा। तो हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात किया, और फिर उन्होंने भले ही बड़ा ही एकदम कॉन्साइज सा डिटेल हमें भेज दिया है। ये वो डिटेल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ संथाल परगना। सो इन ये सारे कोर्सेज चलाते हैं इंजीनियरिंग के, फार्मेसी, नर्सिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स, योगा, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन से लेकर क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इंटीरियर, सोशल वर्क। सो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। ये आप इसके फीस स्ट्रक्चर को चेक करोगे, मैं ये फीस स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा campusdekho.com। और ये मैं यूट्यूब के लिंक में भी आपको दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट का लिंक, सो दैट आप इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन सिंस ये यूनिवर्सिटी अभी नई है तो ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट्स पे सारी डिटेल हमेशा अपडेटेड हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कंसल्टिंग पर्सन है उनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको कमेंट्स में दे दूँ, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड कैन क्वेरी फॉर द एडमिशन्स। सो ये सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, इंटीरियर डिज़ाइन है, और इससे रिलेटेड इनके फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर ये अभी 2023 में दिसंबर का फीस स्ट्रक्चर है। हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कभी बाद में किसी दूसरे सेशन में
तो ये फीस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. सो एवरी टाइम यू जस्ट वेरीफाई द फीस स्ट्रक्चर विथ यूनिवर्सिटी. दिस इज जस्ट एन आइडिया कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के फीस का रेंज क्या है, सो दैट आप इसको समझ सके और उस हिसाब से डिसीजन ले सके कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं. तो अगर पहले बताया मैंने कि इस यूनिवर्सिटी को मैंने सर्च किया गूगल मैप पे, तो मुझे नहीं मिला. और ये ऑब्वियस रीज़न हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी नई है, 5-6 महीने ही हुए हैं यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के. सो मैंने इसके थोड़ी डेप्थ एनालिसिस की तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली दिस शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है. सर पहले ये शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन था जहाँ आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे थे. ये देखिए सारे कोर्सेस हैं. तो अगर ये पहले कोई कॉलेज रहा होगा और इनके पास ये कोर्सेस चल रहे होंगे, इट मीन्स कि इनके पास इन सब कोर्सेज के अप्रूवल होंगे ही, अदरवाइज कोई भी कॉलेज नहीं चला सकता है. सो अब ये जो शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है शिवम ट्रस्ट का, इसने इसी को दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया होगा या अप्लाई किया होगा. इसलिए मैंने मैप में सर्च किया शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये मुझे एक बिल्डिंग दिखी. और फॉर्चुनेटली जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो यहाँ मुझे दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी दिख गया. तो यही वो बिल्डिंग है जो शिवम ट्रस्ट का है यहाँ देवघर में. वही सेम कैंपस अभी दुर्गा सुरेन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है. ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप पीछे की तरफ इन दोनों का. और ये पहले जो शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी कोर्सेज चलते थे उसकी डिटेल्स दी गई हैं इधर. तो यही कैंपस है और आप विजिट कर सकते हैं. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अभी नई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी सी वीक हो सकती है, बट वो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप उस रीजन में रहते हैं तो आपके लिए एफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर है. जहां आप अगर रांची या किसी दूसरे सिटी में जाकर पढ़ते हैं तो आपको हॉस्टल के फीस पे करने पड़ेंगे, बट अगर आप लोकल हो तो आप इजीली यूनिवर्सिटी के फी पे करके अपने घर से कम्यूट कर सकते हो. तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई भी बुरा है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पे. क्योंकि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको जरूर जाना चाहिए. अदरवाइज अगर अपने आप नियर बाई लोकेशन में यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो टू स्टार्ट विथ इसके पास अभी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सब के अप्रूवल्स हैं. और जब आप एडमिशन लेने जाएं तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को वहाँ भी क्रॉस वेरीफाई कर ले. जो उनके सर्टिफिकेट्स मिलती हैं उसका डिमांड कर सकते हैं आप. और मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी कभी भी इन सब चीज़ों में हेजिटेट करेगी. और एडमिशन लेने से पहले यही दो चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए कि यूजीसी का अप्रूवल है कि नहीं. वो तो मैंने दिखा दिया आपको कि यूजीसी की वेबसाइट पे ये लिस्टेड हो चुकी है, झारखंड गवर्नमेंट ऑलरेडी गजट में निकाल चुकी है. तो ये एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दुविधा नहीं है. हाँ, अब जो एडिशनल कोर्सेज होते हैं जैसे बीए एमए, इसके लिए कोई भी अलग से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वहाँ आप नॉर्मल जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं जो यूजीसी का अप्रूवल है उसी से काम चल जाता है. ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कोई अलग सा नहीं चाहिए. अप्लाइड साइंसेस के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए अलग से, यूजीसी ही काफ़ी है. कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए यूजीसी का अप्रूवल ही काफ़ी है. इंजीनियरिंग के लिए भी यूजीसी का ये अप्रूवल काफ़ी है एज ए यूनिवर्सिटी. एडिशनली अगर इनके पास एआईसीटीई है तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा इन फ्यूचर. हालांकि ये अभी एआईसीटीई अप्लाई करेंगे हो सकता है, तो उसमें इनको टाइम लगेगा. और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए मुझे नहीं लगता कोई अलग से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी नहीं, योगा के लिए भी नहीं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी नहीं. एआईसीटी का अप्रूवल एडिशनली आगे होगा तो वो और अच्छा होगा. बट एडमिशन या डिग्री के लिहाज से कोई भी अलग एडिशनल जो अप्रूवल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जो यूजीसी का अप्रूवल है वही इसके लिए सफिशियंट होता है. मास कॉम के लिए भी वही है, टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए वही है, एग्रीकल्चर के भी वही है. फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, तो ये आप जरूर चेक करें. नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है. एडिशनली यूजीसी के अप्रूवल के अलावा नर्सिंग काउंसिल का भी अप्रूवल होना चाहिए, चाहे वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल हो या इंडियन नर्सिंग नर्सिंग काउंसिल हो. इसके अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है. पैरामेडिकल के लिए भी इसको अप्रूवल अलग से पैरामेडिकल काउंसिल से रिक्वायर्ड होती है. ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए मुझे नहीं लगता, न्यूट्रिशन के लिए भी शायद मुझे नहीं लगता कोई अप्रूवल बॉडी है. और आईटीआई के लिए भी कोई एडिशनल बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है. बाकी पीएचडी एंड
फायर सेफ्टी, ये सारे भी कोर्सेज जो यहाँ चलते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं। और जब आप एडमिशन लें तो बस इन्हीं सब चीज़ों को इंश्योर करें कि अगर आप ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ किसी न किसी एक बॉडी से अप्रूवल की, एडिशनल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। बाकी इसमें अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो हमें कमेंट में लिखें। हम उस चीज़ों को, अगर हमें पता होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात करके रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप डायरेक्टली उनसे बात करके चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकें, और एडमिशन लेते समय आप एक स्मूथ एडमिशन प्रोसेस आपका रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस series. Write us if you want to know more about the university. Thanks.